बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत गई थी तो हमें बहुत उम्मीदें थी कि अच्छा परफॉर्म करेगी और टाइटल नहीं जीता तो एटलीस्ट सेमीफाइनल में तो पहुंचेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, कारकर्दगी बहुत ख़राब रही और टीम पहले राउंड से ही बाहर हो गई। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी सामने आया कि क्या हुआ। अगर हम वजूहात का जायज़ा लें तो एक वजह थी कि हमारे स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। उनमें एक शादाब खान भी हैं जिनसे बहुत ज़्यादा था कि विकटें लेंगे, पाकिस्तान टीम को अहम मौके पर रन्स भी करेंगे, लेकिन उन्होंने मायूस किया। अब वो इन दिनों कराची आए हुए हैं, कौमी T20 कप में हिस्सा ले रहे हैं। वो तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने उनके साथ एक नशिस्त रखी, उनसे पूछेंगे कि क्या वजूहात थी उनकी ऐसी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी अच्छी जिससे टीम को फ़ायदा होता, और क्या उन्होंने अपनी खामियां जांच ली हैं और आगे के लिए क्या इरादे हैं। तो बातचीत का आगाज़ करते हैं। शादाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची आए हुए हैं आप, कौमी T20 कप में हिस्सा ले रहे हैं, तो अब तक कैसा रहा तजुर्बा आपके लिए ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। बस छोटी सी इंजरी हो गई है, उसके अलावा तो अच्छा चल रहा है। और डेफिनेटली जब आप अवेलेबल हो और डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब आप अवेलेबल हो तो डेफिनेटली आपको खेलना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यंगस्टर के साथ खेलेंगे उतना ज़्यादा उनको भी फ़ायदा हो सकता है और आपको भी, क्योंकि हम लोग भी यहीं से आए हैं तो इससे भी काफ़ी चीज़ें हेल्प होती है हमें। इंजरीज और आपका बड़ा करीबी ताल्लुक रखता है, और अब फिर T20 कप में भी हमने देखा कि आप इंजर्ड हो गए और वो एक साथी आपको अपने कंधे पर लेकर जा रहा था। तो ऐसा क्या हुआ था कि ये नौबत आ गई? असली में बस बॉल के ऊपर मेरा पाँव आया तो एंकल ट्विस्ट हो गया। आपको पता है, जब एंकल ट्विस्ट हो गया तो फिर तो 2-3 मिनट तो मुझे ग्राउंड में था, तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा क्योंकि पेन इतना ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने कोशिश की है चल के बाहर आने की। साइड वाली बाउंड्री थोड़ी छोटी थी, वहाँ से मैं चल के बाहर चला गया, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही थी चलने की। तो और बस फिर एक लड़का था, उसके कंधे पे मैंने कहा कोशिश करके वहाँ से ड्रेसिंग रूम में चला जाऊँ। तो अब आपकी कैसी फिटनेस है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। इतनी ज़्यादा मेजर नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अभी रिपोर्ट आई है, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे बताया नहीं है कितना टाइम होगा। तो जैसे ही वो बताते हैं तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से रिहैब वगैरह स्टार्ट हो। क्या दौरा न्यूजीलैंड तक फिट हो जाएंगे और हमें शादाब एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे? जी, जी, इंशाल्लाह वो तो इतनी लंबी लग नहीं रही, लेकिन डेफ़िनेटली जो फिज़ियो हैं वो बताएँगे तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। जो बॉलिंग में आपकी फॉर्म ख़राब हुई, आपने अंदाज़ा लगाया, वीडियोस देखी अपनी, क्या गलतियां हो रही हैं और किस तरह से उनको बेहतर किया जा सकता है? सलीम में बिल्कुल वर्ल्ड कप में वैसी परफॉर्मेंस नहीं हुई। गलतियां डेफिनेटली एज ए प्रोफेशनल आपको हर टाइम इम्प्रूव करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हो तो इतना ज़्यादा आपको बेसिक्स का, अगर बेसिक मिस्टेक्स हो रही हैं उसका आइडिया नहीं हो रहा होता। मेरे ख्याल से बेसिक जो मेरे एक्शन की अलाइनमेंट थी वो इतनी रिपीटेबल नहीं थी कि मैं कंसिस्टेंट एरिया को बॉल हिट करूं, लेकिन वो चीज़ मैंने नोट किया और इंशाल्लाह मैं उसी चीज़ को उस पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और होपफुली वो चीज़ अपनी जो मेरे एक्शन की अलाइनमेंट है वो बेहतर करके दोबारा अच्छी फॉर्म में वापस आऊँ। फॉर्म में वापसी के लिए मशवरे लिए साबिक स्टार से, ख़ास तौर पर सकलैन मुश्ताक से तो आपका करीबी ताल्लुक है, पूछा कि क्या गलतियां कर रहे हैं और किस तरह उनको दुरुस्त किया जा सकता है? जी, सैकी भाई के साथ तो ऑब्वियसली वो उनके साथ तो होता है, और दूसरा भी कैंप में भी किया था तो उसमें भी वीडियो वगैरह बनी थी और उसमें भी एनालाइज़ किया गया था कि क्या मसले मसाइल हो रहे हैं। तो वो छोटी-सी माइनर चेंज आ गई थी, तो इंशाल्लाह वो अब पता चल गया और उस पे काम किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह वो चीज़ बेहतर बेहतर करने की कोशिश की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बैटिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो जिसकी वजह से बॉलिंग जो है वो नज़रअंदाज हो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं है सलीम भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं बैटिंग ज़्यादा करता भी हूँ। बैटिंग मेरी वैसे नेचुरल है, लेकिन मैं बैटिंग प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करता नहीं हूँ जितनी मैं बॉलिंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बैटिंग की वजह से, बैटिंग तो मैं इतनी ज़्यादा करता भी नहीं हूँ, मैं बॉलिंग एक्स्ट्रा करता हूँ। लेकिन जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये हो सकता है मसला, ये वो मसला हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे एक्शन की अलाइनमेंट थी वो थोड़ी बेहतर होने वाली थी, जो कि नज़र आई है, और इंशाल्लाह उसी पे काम कर रहा हूँ।
अफसोस तो बहुत हुआ होगा कि भारत में साजगार कंडीशंस थी स्पिनर्स के लिए और दीगर ममालिक के स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन आपकी ऐसी परफॉर्मेंस सामने नहीं आ सकी। सलीम भाई बिल्कुल, एक तो आप क्योंकि जिस तरह की आजकल वनडे क्रिकेट है, आप मिडल ओवर्स में आउट नहीं करोगे तो स्ट्रगल करती है टीम वो। तो वो उस चीज़ का दुख है कि मैं उस तरह परफॉर्म नहीं कर सका, विकेट्स नहीं ले सका जिससे टीम को हेल्प हुई हो। लेकिन यही क्रिकेट है और यही लाइफ है ना, आपको मूव ऑन होना पड़ता है और आप बेहतर से बेहतर होने की कोशिश करते रहते हो हमेशा से। और जो चीज़ें गलत हुई हैं, जो चीज़ मिस्टेक्स की हैं वर्ल्ड कप में, कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें दोबारा ना दोहराई जाए और जितनी ज़्यादा बेहतरी ला सकता हूँ अपनी बॉलिंग में वो लाने की कोशिश करूँ। वैसे ओवरऑल इंडिया में क्रिकेट खेलने का तजुर्बा कैसा रहा? किस तरह की सपोर्ट मिली और क्या आपको लगा वहाँ खेलकर? देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि तकरीबन वैसे तो क्राउड और स्टेडियम तकरीबन हमारे जैसे थे, पिचेस भी हमारे जैसे थी। बहुत सेम सेम टाइप चीज़ें थी, लेकिन ऑब्वियसली जब आप हमारी टीम नहीं पहुंची तो उसका दुख है, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मज़ा आया। जिस तरह का क्राउड था, बहुत मज़े का क्राउड था, तो वो मज़ा तो आया, लेकिन अगर और ज़्यादा मज़ा आता जब हम थ्रू करते सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। T20 में कैप्टनसी की तब्दीली हो गई है और शाहीन शाह अफरीदी अब कप्तान होंगे, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर बंदे का अपना डिसीजन है। बाबर ने स्टेप डाउन किया है, उसके लिए बेस्ट विशेस, और जितना भी उसने कप्तानी की है पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंजॉय किया। अब शाहीन आया और शाहीन को हमने देखा है कि वो जिस तरह की माशाल्लाह उसने पीएसएल में कैप्टनसी की है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखें उसके अंडर पहली दफ़ा खेलेंगे तो आइडिया होगा कितना मज़ा आता है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इंशाल्लाह शेन की कप्तानी के अंडर खेलते हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में है इन दिनों और पर्थ में पहला टेस्ट खेलेगी। आप टेलीविज़न पे बैठ के वो मैच देखेंगे। दिल चाहता है टेस्ट क्रिकेट भी खेलने का? डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि जब मैं फर्स्ट क्लास में, मेरी कोशिश है कि मैं फर्स्ट क्लास में परफ़ॉर्म करके टेस्ट टीम में जगह बनाऊँ। तो अभी जो मैंने बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ा है, फिर इसका यही मकसद है कि सबसे पहले तो मैं अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करूँ 4 डे क्रिकेट खेल के, और दूसरा परफ़ॉर्म करूँ और टेस्ट टीम में कमबैक करूँ। बिग बैश के लिए आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, यकीनन करोड़ों रुपए हाथ से जाते देखकर किसी को अच्छा नहीं लगता। तो क्या सोचकर आपने ऐसा किया? सलीम भाई, सबसे पहले तो देखें, बिग बैश का कॉन्ट्रैक्ट नेशनल T20 की वजह से तो नहीं ज़्यादा उस पे फोकस रखा, लेकिन 4 डे खेलने के लिए ज़्यादा फोकस था, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए थी बॉलिंग में, और वो 4 डे की वजह से हो। और तो अब इन्वेस्टमेंट मैंने खुद पे इन्वेस्ट किया, करने की कोशिश की है कि मैं 4 डे खेलूं और बॉलिंग इम्प्रूव करूं, ताकि अगर मेरी बॉलिंग इम्प्रूव होगी या बैटिंग इम्प्रूव होगी, दोनों चीज़ें इम्प्रूव होंगी तो उसमें पाकिस्तान टीम का फ़ायदा है। तो कोशिश यही की है कि 4 डे क्रिकेट खेलूं और अपने आप को इम्प्रूव करूं और पाकिस्तान फॉर्म वापस बहाल करूं और पाकिस्तान का नाम दोबारा, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो अच्छे तरीके से अगर मेरी फॉर्म होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान को वो फ़ायदा हो। T20 का वर्ल्ड कप भी करीब है, चंद महीने के ही फासले पर है, बल्कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में खेला जाएगा। तो आपको उसमें क्या चांसेस लगते हैं पाकिस्तान टीम की फतह के? कितने चांसेस हैं आपके ख्याल में? मुझे लगता है कि वो थोड़ी सिमिलर हैं दुबई की तरह, क्योंकि इधर स्पिन होता है, कुछ ग्राउंड्स में काफ़ी स्पिन होता है, और मुझे लगता है वो हमें ज़्यादा सूट करेंगी, क्योंकि हम दुबई में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हैं, तो मुझे लगता है वो सेम उस टाइप की पिचेस हैं। कुछ ग्राउंड हैं जो बहुत छोटे हैं, जिसमें पिचेस थोड़ी डिफरेंट है, बाकी मोस्टली वो दुबई की तरह है। तो डेफिनेटली हमारा बहुत ज़्यादा चांस है, और T20 क्रिकेट हम वैसे भी एज ए टीम हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। जो पिछले 2 वर्ल्ड कप भी हुए उसमें हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, तो चांसेस तो हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो टूर्नामेंट हम किस तरह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितनी मर्जी पेपर पे अच्छी टीम हो, लेकिन ऑन ग्राउंड में आप कैसा खेलते हो वो इम्पोर्टेंट होता ग्राउंड तो न्यूजीलैंड में भी छोटे हैं, तो वहाँ भी बॉलर्स को मुश्किल होगी।
काफ़ी मुश्किल होता है एज़ अ बॉलर, क्योंकि एक तो बाउंड्री छोटी होती है और दूसरा फ्लैट पिचेस आपको आजकल तो पूरी दुनिया में मिलती हैं। मुश्किल होता है, लेकिन यही आपको उससे और ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अगर आप उस कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, और उससे जब आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए तो डेफ़िनेटली आपकी चीज़ें क्रिकेट में चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर उस सीरीज़ में आप परफ़ॉर्म करोगे तो डेफ़िनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। नसीम शाह को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हाल ही में लिया है और बड़ा एक सोशल मीडिया पे भी नज़र आ रहा था कि एक जंग की सी कैफियत थी, 3-4 टीमें उनको अपने साथ लेना चाह रही थी। तो इस हवाले से कुछ बताइए। डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि दुनिया में 2-3 ऐसे बॉलर हैं जो कि तीनों फ़ॉर्मेट के इस टाइप के बॉलर हैं, जिस तरह का नसीम है। लेकिन वो इंजरी के बाद वापस आ रहा है, तो देखते हैं कि वो कैसे उसकी रिकवरी भी देखनी है। दूसरा, पीएसएल तो आपको पता है कि हमारा अपना पीएसएल है, तो पूरा पाकिस्तान उसका वेट करता रहता है, और एज़ अ प्लेयर हम भी वेट करते रहते हैं पूरा साल के जब पीएसएल स्टार्ट होगा, तो आप चाहते हो कि आपकी टीम जीते, लेकिन मज़ा भी आता है, क्योंकि एक तो जो भी टीम जीते होती तो पाकिस्तान की टीम है, तो इस चीज़ का भी काफ़ी मज़ा आता है, और अभी से 2 महीने रहते भी हैं, लेकिन स्टिल वो बातें हो रही हैं, तो ये भी एक एक्साइटमेंट पैदा करती हैं वो पीएसएल स्टार्ट होने से पहले। पिचेस जो हैं बैट्समैनों के लिए साजगार होती हैं, कवानीन भी ऐसे बन गए हैं, तो अब क्या क्रिकेट बॉलर्स के लिए मुश्किल होती जा रही है? जी, स्लिम में मुश्किल तो बनती जा रही है, क्यों, लेकिन अगर आप दूसरे साइड पे देखें तो फैन्स चाहते भी ये, ऑडियंस यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स और चौके-छक्के लगें ताकि वो एन्जॉय करें, और यही अब क्रिकेट ऐसी खेली जा रही है, तो एज़ ए प्लेयर हमें भी आइडिया हो रहा है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वही चीज़ें डेवलप की जाएँ ताकि आप अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। तो कौमी टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको? क्या लगता है टेस्ट सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? अ, देखें, टीम तो बहुत अच्छी है। मिक्सचर है एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर का। तो इंशाल्लाह जिस तरह की टीम लग रही है, जिस तरह का मोराल था, अभी मैं कैंप में भी था, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, और होपफुली वो वहाँ जाके उसी तरह परफॉर्म करें जिस तरह का उनका पॉजिटिव मोराल कैंप में नज़र आ रहा था। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए, मेरी दुआएं उनके लिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान सीरीज़ ये जीत के आएगा। शादाब, क्या आपने अपना कोई एम बनाया है क्रिकेट में कि भाई मुझे ये कारनामा अंजाम देना है, और अब क्या सोचा हुआ है? हाँ, सलीम भाई, सबसे पहले तो बस फॉर्म में वापस आना है, और दूसरा, जब मेरी मुझे पता है कि जब मेरी फॉर्म बहाल होगी तो वो टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मुझे लगता है कि जो मैंने लास्ट ईयर टी20 वर्ल्ड कप था, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स मैं नहीं बन पाया था, तो डेफिनेटली मेरी कोशिश होगी कि इस साल पाकिस्तान टीम जीते और उसका उसकी जीत में मेरा अहम किरदार हो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, जल्द आप फिट हो, फॉर्म में आएँ और पाकिस्तान टीम के लिए दोबारा से बेहतरीन परफॉर्म करें। इंशाल्लाह फिर आपको सहमत देंगे। तो ये थे शादाब खान। इन्होंने कहा कि एक्शन में थोड़ी इनको कोई ऐसी खामी नज़र आई है जिसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, उसके बाद परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। साथ उन्होंने बताया वो वाक़या कि वो इंजरी हुई थी ऐसी, तो एकदम उनका पाँव जो है मुड़ा, तो एक साथी खिलाड़ी को बुला लिया कि उसके साथ चले जाएं। साथ में इनका ये भी कहना है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अच्छे चांसेस हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी टीम से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीदें वाबस्ता की हैं। फिर इंशाल्लाह किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।